एक ऐसे महामानव जो 900 सालों तक जीवित रहे, जिनकी चौखट पर जॉर्ज पंचम से लेकर इंदिरा गांधी तक ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, जिनकी चमत्कारी शक्तियों के चलते देवरहा बाबा देश दुनिया में विख्यात हुए और जिनकी एक झलक पाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नामचीन लोग शामिल थे। आज बात उन्हीं चमत्कारी देवरहा बाबा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और विटनेस डेली पर आज हम बात कर रहे हैं देवरहा बाबा के चमत्कारी रहस्यों की। भारत में पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। वहीं हिंदू धर्म में तो सैकड़ों योगियों और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में एक हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवरहा बाबा कहा जाता है। देवरिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे मैल गांव में बाबा का आश्रम है। बाबा सरयू के दियारा क्षेत्र में रहते थे। दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पर जनेऊ और कमर में मृगछाला, कुछ ऐसी थी बाबा की वेशभूषा। आमतौर पर जीवन काल में व्यक्ति 70, 80, 90 या फिर 100 वर्ष तक जीता है, लेकिन बाबा देवरहा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने 900 साल से भी ज्यादा जीने का रिकॉर्ड कायम किया है। बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों साल जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थीं। बाबा लोगों और जानवरों के मन की बातों को भी जानने में माहिर थे। बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेकों कहानियां हैं। इन कहानियों का जिक्र हम अगली रिपोर्ट में करेंगे। देखते रहिए विटनेस डेली। बाबा किसी एक स्थान पर नहीं ठहरते थे, लेकिन एक दावा ये किया जाता है कि देवरहा बाबा सरयू नदी के किनारे एक मचान पर बैठकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। बाबा के देवरहा नाम के पीछे की कहानी भी हम इस रिपोर्ट में बता रहे हैं, सुनिएगा। देवरहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे, लेकिन कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। बाबा के भक्तों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नामचीन लोग शामिल थे। कहा जाता है कि देवरहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे और न ही किसी ने सवारी से कहीं उन्हें आते जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना था कि बाबा पानी पर भी चलते थे। वो हर साल माघ मेले के वक्त प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा भक्तों को प्रसाद देते थे। देवरिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे मैल गांव में बाबा का आश्रम है। बाबा सरयू के दियारा इलाके में रहते थे और इसी के चलते उनका नाम देवरहा बाबा पड़ा। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई थी। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरहा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है। जिस पर बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी जाहिर की, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पेड़ तुम्हारी निगाह में होगा, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी
और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। इसके 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से मैसेज आया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। इससे पहले 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, ये उनके शिष्यों ने कभी जग जाहिर नहीं किया। 4 खंभों पर टिका मचान उनका महल था, जिसके नीचे से लोग उनके दर्शन किया करते थे। देवराहा बाबा को लेकर अनेक किस्से कहानियां प्रचलित हैं, साथ ही वो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियों को सुनकर लगता है जैसे बाबा फिर से जीवंत हो उठे हैं। देवराहा बाबा भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण को बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जनसेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा ने अपने भक्तों को गरीबों, असहाय व जरूरतमंदों की सेवा, गौमाता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के लिए प्रेरित किया। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे और कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। बाबा भगवान राम के साथ ही श्री कृष्ण को भी मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही समान मानते थे। बाबा ने भक्तों को श्री कृष्ण का भी मंत्र दिया था और कहा था, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, वो केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस वजह से उनके उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है। बाबा के चमत्कार की कहानी यह है कि जब बरसात में सरयू नदी का प्रलयंकारी बाढ़ का पानी बाबा के मचान तक आने लगता था, तब वो अचानक घटने लगता था। आपातकाल के बाद सन 1977 के आम चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई, तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंची थी। बताया जाता है कि बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा रख लिया। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को प्रचंड जीत हासिल हुई और वो देश की महिला प्रधानमंत्री बनी। 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे थे। बताया जाता है कि उन्होंने बाबा से काफी देर तक बातें की थी। देवराहा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी वक्त काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करते थे। बाबा के बारे में और भी तमाम किस्से कहानियां हैं। बाबा भक्तों को हाथ से नहीं बल्कि पैर से आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा से जब एक साक्षात्कार में पूछा गया कि वो पैर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो उन्होंने बताया कि चरणों में तीर्थ है, इसलिए पैर से ही आशीर्वाद देता हूँ। देवराहा बाबा एक मचान पर रहते थे। देवराहा बाबा से जब इस बारे में पूछा गया कि वो धरती से इतने ऊपर क्यों रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि शिला, अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना चाहिए, इस वजह से मैं मचान बनाकर रहता हूँ। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन ऐसे ही रोचक और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहिए विटनेस डेली। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।